अस्सलाम वालेकुम। ये मशहूर ज़माना जैक T900। ये फ्रंट ग्रिल है, इसका काफ़ी बड़ा एग्रेसिव सा एक ग्रिल है, बहुत बड़ा दिया है। नॉर्मली डालो में इतना बड़ा ग्रिल नहीं आता। इन्होंने सामने क्रोम फिनिशिंग में इन्होंने अपने एम्बलम बनाया जैक JAC का। फिर इन्होंने साथ ही इन्होंने पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। फिर ऊपर इस साइड पर आएंगे तो इन्होंने एक मैट फिनिश में इन्होंने यहाँ दी हुई है। साथ ऊपर इन्होंने इंडिकेटर DRLs दिए हैं। नीचे हेडलाइट्स हैं, उसी नीचे इनके डिम लाइट्स हैं। सबसे पहले यहाँ सॉफ्ट इन्होंने मैट फिनिश में यहाँ बम्पर दिया फ्रंट साइड पर। राइट साइड पर ये नॉर्मली डालो में आप लोगों ने इंस्टॉल करना तो ये प्री इंस्टॉल आता है इसमें। साथ में यहाँ क्रोम फिनिश में इन्होंने एक डिफ्यूजर टाइप सा दिया हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली लोग इसको पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे, डिपेंडिंग ऑन पीपल्स टेस्ट। और यहाँ इस साइड पर आएंगे सुपर लक्स लिखा हुआ है। इस साइड पर इन्होंने 360 कैमरा के लिए कैमरा यहाँ दिया हुआ है। साथ इन्होंने इंडिकेटर एंड क्रोम फिनिश में इन्होंने साइड मिरर दिया हुआ है। इस साइड पर आते हैं, इन्होंने लॉक अनलॉक के लिए इन्होंने बटन दिया हुआ है एंट्री के लिए। साथ की के लिए जगह बनी हुई है। साथ इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ये लोग कर सकते थे, इन्होंने जैक लोगो के साथ एक हैवी मेटल का इन्होंने एक स्टेप करने के लिए बनाया हुआ है जगह। जब आपने चढ़ना होता है, अक्सर लोग डालों में मुश्किल होती है लोगों को चढ़ने में, इन्होंने एक सॉलिड किस्म का स्टेप दिया हुआ है। 18 इंच अलॉय रिम्स हैं, यहाँ कट की गई हैं। साथ जैक का लोगो दिया गया है। ये इन्होंने साथ बड़े हैवी टायर्स दिए हुए हैं गिटी के। फिर अगर आप आते हैं साइड पर, यहाँ भी इन्होंने शाइनी अलॉय रिम्स दिए हुए। साथ यहाँ भी क्रोम फिनिश के इन्होंने टचिंग दी है। यहाँ भी क्रोम फिनिश की टचिंग दी है। साथ हैंडल भी क्रोम फिनिश का, ये वाला हैंडल भी क्रोम फिनिश का। साथ ऊपर रूफ रेलिंग है, हैवी ड्यूटी सख्त है, देखें इन्होंने। और साथ अगर आप पीछे आते हैं, इन्होंने यहाँ जगह जगह इन्होंने मेटल पीसेस लगाए हैं जाके, ताकि ड्यूरेबिलिटी बढ़े इसकी। साथ अगर आप पीछे थोड़ा सा आते रहते हैं, साथ इन्होंने एक डाले की जगह जो छोड़ी है, उसके लिए इन्होंने आफ्टर यूजुअली जो डालों में आती है या प्लास्टिक का आता है या आफ्टर मार्केट में आपने अच्छे खासे पैसे लगा के अपने इन्होंने एक रेलिंग बनानी होती है, तो इन्होंने माशाल्लाह खुद अपने साथ ही इन्होंने एक रेलिंग लगाई है जो एक सैंड पेपर सा फील देता है, मगर ग्रिप के लिए अच्छा होता है। आपका कोई चीज यहाँ से स्लिप नहीं हो सकता नॉर्मली। इन्होंने बोल्ट्स दिए हुए हैं, अगर आपने रिमूव करने हैं, इंस्टॉल करना है, मॉडिफाई करना है, इन्होंने ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब आजकल जो नए डाले आते हैं उसमें हुक्स नहीं होते, इन्होंने इसमें हुक्स दिए हैं, हैवी ड्यूटी हुक्स दिए हुए, बाहर भी दिए हुए, अंदर भी दिए हुए। इन्होंने अंदर इन्होंने पूरा हार्ड प्लास्टिक का टब दिया हुआ है। यहाँ बाहर इन्होंने एक लोगो लगाया है 4x4 ऑफ रोडिंग के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली जब हम देखेंगे, इसको टेस्ट करेंगे लोग, तो उसके बाद पता चलेगा इसकी 4x4 कैसी कैपेबिलिटीज हैं। बैक साइड पर आएंगे, इंस्टेड ऑफ मेटल इन्होंने हार्ड प्लास्टिक का बैक दिया हुआ है, तो कोई कोलिजन होता है तो दोनों को नुकसान नहीं होगा। फिर इन्होंने यहाँ रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। साथ में इन्होंने मजे के खूबसूरत से इन्होंने बैक लाइट्स दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स इन्होंने दिए हुए हैं, साथ ब्रेक लाइट्स दिए हुए हैं। अगर इस साइड पर आते हैं, इनका यहाँ T9 का लोगो है, साथ हंटर नीचे दिया हुआ है और बड़ा बड़ा जैक दिया। लोग बाद में इसको, मुझे अंदाजा हो रहा है कि लोग इसको वाइट फिल करेंगे या इसको किसी किस्म से फिल करेंगे ताकि लोग इसको जैक को दिखा सकें। यहाँ इस साइड पर इन्होंने ऑटो अरीना के बैच के ऊपर इन्होंने 4 व्हील ड्राइव लगाया है। साथ इन्होंने यहाँ कैमरा दिया हुआ है रेयर व्हील के लिए, रेयर रिव्यू के लिए। सबसे अच्छी बात इस लॉक के अंदर यह है कि अगर आपका कैबिन लॉक होता है तो ये लॉक होता है, अगर आपका कैबिन अनलॉक है तो ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इन्होंने यहाँ बड़े मजे के, इन्होंने यहाँ नंबर प्लेट इल्यूमिनेट करने के लिए यहाँ और दोनों साइडों पर इन्होंने लाइट्स दिए हुए हैं, पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। ग्रिप के लिए इन्होंने अच्छी हाई क्वालिटी इन्होंने प्लास्टिक दिया हुआ है। अगर आप अंदर देखेंगे, फ्रंट पर भी जैक का लोगो है, इस एंड पर भी इन्होंने जैक का लोगो दिया हुआ है। इन्होंने चाहिए कि इस साइड पर इनका कोई पंप वगैरह होता है जो स्लोली इसको नीचे करता है। इन्होंने इलेक्ट्रिक वायरिंग दी हुई है यहाँ। ये इनको सारी इंस्टॉलेशन के लिए इनके नट्स एंड बोल्ट्स हैं सारे। ये इसका फ्यूल टैंक की जगह है, सामने वही पैसेंजर की जगह है, फ्रंट पैसेंजर है। नीचे इन्होंने पैसेंजर ऊपर जाने के लिए आसानी से एक स्टेप दिया हुआ है। सेम ऑन द अदर साइड देखें कितना इन्होंने मजे की लाइंस बनाई हुई हैं। रोड क्लियरेंस अगर आप देख सकते हैं, बंदा एक जगह से यहाँ से एक बंदा एक बता सकते हैं कि मड फ्लैप्स अक्सर नीचे लगते हैं, ये लगते हैं, मगर इन्होंने इतना ज्यादा क्लियरेंस दिया हुआ था ताकि कोई चीज नीचे ना लगे। मगर सॉलिड इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन की हुई है जैक T900 की, ताकि वो तो कोई नुकसान ही नहीं हो सकता अगर कोई चीज लग भी जाए। ये इनका एंट्रेंस है दरवाजे का। एक इन्होंने यहाँ स्पीकर दिया और एक यहाँ इन्होंने स्पीकर दिया। बॉटल के लिए स्पेसिफिक शेप किया हुआ है, होल्डर दिया हुआ है यहाँ और एम्पर स्पेस दी हुई जगह। ठीक है। ऊपर यहाँ आएंगे तो सॉफ्ट लेदर फिनिश में इन्होंने जगह दी हुई है और सॉफ्ट लेदर फिनिश में ये भी है। इन्होंने रेड लाइनिंग की हुई है, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक। यहाँ इन्होंने क्रोम फिनिश में दिया है, क्रोम फिनिश में इन्होंने हैंडल्स दिए हुए। चारों बटन इनके ऑटोमेटिक हैं, लॉक अनलॉक की ऑप्शन है, ये मिरर्स के फोल्ड अनफोल्ड की ऑप्शन है। इस साइड पे आएंगे सेम, और गाड़ियों की जैसे इनके हेडलाइट्स एडजस्टेबल हैं। मिरर्स के लिए लेफ्ट राइट है, ओपन क्लोज है मिरर्स के लिए, लेफ्ट हो राइट हो, ये इन्होंने ऑप्शन दिए हुए यहाँ।
ठीक है जी, यहाँ इन्होंने कैमरा लेफ्ट राइट आपके जो रेयर व्यू कैमराज हैं ये उसके लिए इन्होंने जगह दी हुई है। यहाँ अगर आप देखते हैं ये इन्होंने और जगह दी है वॉलेट के लिए, चेंजेस के लिए, कोई कागजात हो, कोई हैंडी चाहिए तो उसके लिए चाहिए, उसके लिए इन्होंने जगह बनाई। नीचे इनके रेस है, ब्रेक है, ब्रेक इन्होंने ड्यूरेबल बनाए। लेफ्ट साइड पर इनका लेफ्ट पाँव रखने के लिए रेस्ट एरिया है। इस जगह में इन्होंने क्रोम फिनिश का इन्होंने दिया हुआ है। राइट साइड का एसी वेंट, हीटर वेंट भी कह सकते हैं। राइट लेफ्ट के लिए इन्होंने यहाँ दिए हुए ऑप्शंस। ये आपके शीशा जो होता है राइट साइड का, ये आपको अगर साफ करने के लिए उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। या इन्हें सॉफ्ट लेदर में या सॉफ्ट फिनिश में इन्होंने अच्छी ग्रिप के लिए एक हैंडल दिया हुआ। साथ इस साइड पर इन्होंने क्रूज के लिए इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। राइट साइड पर मल्टीमीडिया एंड अदर फंक्शंस के लिए इन्होंने यहाँ जगह दी है। इस साइड पर अगर नीचे आते हैं, यहाँ इन्होंने हार्ड प्लास्टिक और सीट के लिए एडजस्टेबल इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। फ्रंट बैक सीट आगे पीछे करने के लिए दी हुई है। इन्होंने एक हैंडल दिया हुआ सॉलिड सा, जिसे आप पकड़ के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बड़ा सा जैक का लोगो दिया है फ्रंट पर। यहाँ आपका यहाँ भी इन्होंने क्रोम फिनिशेस दी हुई जगह जगह पर, जहाँ इनको चीप नहीं लगता, बंदे को एक अच्छा लुक दे देता है। सेंटर जगह में इन्होंने एक और क्रोम फिनिश दिया। इन्होंने अच्छी अंदर से थ्रेडिंग की हुई है और ये भी हार्ड फिनिश में है, हार्ड प्लास्टिक फिनिश में ये और ये। ठीक है जी, जिस तरह देख सकते हैं मैं 5 फुट 10 का बंदा हूँ, फ्रंट पर आराम से बैठा हुआ है, पीछे एक और बंदा है वो भी खुले आराम से बैठ सकता है। इसमें कोई बंदा, मैं रिलैक्स होके, और इससे बंदा रिलैक्स नहीं हो सकता। बैक साइड पर जो बंदा पैसेंजर बैठा होता है वो भी रिलैक्स होके, रिक्लाइनिंग सीट्स, रिक्लाइन हुई सीट्स है, स्ट्रेट 90 डिग्री सीट्स नहीं है, बंदा आराम से पीछे बैठ सकता है। उसके पाँव लेग रूम भी काफी ज्यादा है और उसके लिए एक सीट बेल्ट है जो पहनना चाहे। जब आप दरवाजा ओपन करते हैं, यहाँ आपके पास एक जैक का लोगो होता है, ये बिल्कुल नीचे इन्होंने दिया हुआ है। जब आपको एंट्रेंस देते हैं, आपको बिल्कुल ना देर में आप नहीं जाते, आपके पास एक लोगो आ जाते हैं नीचे, तो आप ऊपर चले जाते हैं आराम से। आपने यहाँ देखना है कि आपके पाँव के साथ ही यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है। लोग जब बैठेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के साथ, मेरा पाँव तो नहीं लगा, अगर आपके फर्दर पैसेंजर हैं उनके मोस्ट प्रॉब्ली इनके पाँव में नहीं रखेगा, मगर ये नंबर 1 सेफ्टी है। जब भी आप गाड़ी चलाएंगे आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर और ऐसे ही फर्स्ट मेडिकल चीजें ये जरूरत आती है। यहाँ इन्होंने एक LED स्ट्रिप दिया हुआ है जो पर्पल ह्यू देता है। यहाँ से ये देखिए मेरे, अगर आप लाइट के साथ देख लें, मेरे पर्पल ह्यू से आता है। इन्होंने एक इंटीरियर के लिए इन्होंने एक यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ इन्होंने जिस तरह आप एक V8 में या प्राडो में बैठे होते हैं या टेस्ला में, एक इन्होंने बड़ी सी स्क्रीन यहाँ फ्रंट पर दी हुई, जिधर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और आपके जो ब्लूटूथ फोन है, ये तीनों चीज आपके इन फ्रंट है। यहाँ इन्होंने बड़े मजे का एक क्रोम फिनिश इन्होंने एक जगह दी हुई है, ठीक है, जो आपको एक कंफर्टेबल एक चीज आपको बताता है कि दिखाता है कि सामने आपके मल्टीमीडिया है, आपके वेंट्स है, वेंट्स को भी इन्होंने खूबसूरत करने के लिए यहाँ इन्होंने क्रोम फिनिश दिया हुआ है। यहाँ इन्होंने यहाँ एक जगह दी है रबराइज सी है, जिधर आपकी वायरलेस चार्जिंग होती है। साथ इन्होंने 2 यहाँ आपकी USB चार्जिंग पोर्ट्स दिए हैं। साथ इन्होंने 12 वोल्ट या 120 वाट तक इन्होंने यहाँ चार्जिंग इन्होंने पोर्ट दिया। अगर यहाँ आते हैं, एक छोटा सा इन्होंने एक यहाँ दिया हुआ है गियर लीवर, जिधर से राइट साइड पर अगर बटन रुको दबाएं पार्किंग होता है, और साथ अनलॉक का बटन है जिससे आप आगे पीछे करते हैं। रिवर्स, न्यूट्रल, डाउन है, और ये मैनुअल प्लस माइनस के लिए, पार्किंग के लिए। इनके ड्राइवर मोड्स हैं, जिससे आपको पता है इको मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, एंड प्लस स्नो मोड है। इन्होंने सेम यहाँ पार्किंग है इलेक्ट्रिक, अगर आप जब दबाएंगे इसको और या पुल करेंगे ये लॉक अनलॉक होगा। पार्किंग इलेक्ट्रिक पार्किंग है, साथ पार्किंग असिस्ट है। यहाँ इन्होंने ऑटोमेटिक, इन्होंने 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, ये 4L है, ठीक है। ये तीनों ने ड्राइविंग मोड्स दिए हुए। आपको कोई डिफरेंशियल लॉक अनलॉक के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, आपने डायरेक्टली हो जाएगा। ये फ्रंट शीशा डिफॉगर है, ये रेयर डिफॉगर है, और ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का है। आपने ट्रैक्शन कंट्रोल अगर ऑफ करना है, थोड़ा सा पीछे आएंगे, यहाँ इन्होंने ब्रश एल्यूमिनियम के एक इफेक्ट दिया हुआ है, यहाँ मेटल फिनिश दिया हुआ है। साथ आपका एक यहाँ कप होल्डर है, दूसरा यहाँ कप होल्डर है। तीसरा इन्होंने जो सबसे अच्छी चीज की है, इतने इनके पैसे नहीं लगते होंगे, मगर ये चाहिए कि हर किसी की गाड़ी में होना चाहिए। एक AC का वेंट आता है, आपकी चीजें 1 बोतल 2 बोतलें आपकी ठंडी हो जाती है, 2-3 कैंस ये आपके AC से ठंडी हवा दे देता है। काफी एम्पल स्पेस है आपकी 3-4 बोतलों के लिए। एक इन्होंने यहाँ एक सेंसर दिया हुआ है। साथ आपने अगर मोबाइल वगैरह रखना, उसके लिए इन्होंने काफी बड़ी एम्पल स्पेस रखी हुई है। साथ इन्होंने एक हार्ड प्लास्टिक का है, देखें हार्ड प्लास्टिक है मगर लेदर का एक इफेक्ट होता है। इन्होंने यहाँ ब्रश एल्यूमिनियम का इफेक्ट यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया। साथ इन्होंने सारे इवेंट्स में इन्होंने यहाँ एक क्रोम फिनिश बाहर भी दिया है, आउटर रिम में भी और इनर रिम में भी इन्होंने क्रोम फिनिश दिया है। साथ इन्होंने स्टोरेज के लिए इन्होंने एम्पल स्पेस की जगह दी हुई है। इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। साथ पियानो फिनिश में इन्होंने पूरे क्लस्टर दिया हुआ है। साथ इन्होंने दिया अगर आप गाड़ी से उतरेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा तो लाइट्स ऑन होंगी, ऑफ होंगी, दोनों लाइट्स ऑन ऑफ का है। ये इन्होंने साथ उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऊपर सनरूफ के अप एंड डाउन, अगर आपने ऊपर सनरूफ करना है, ओपन करने के लिए इन्होंने मैनुअल यहाँ लैच दिया हुआ है। लैच ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया।
ठीक है जी। अगर आपने क्लोज करना हो ये अपने एक बटन से क्लोज भी कर सकते हैं। आपने अगर बैक साइड अगर आपने सिर्फ ओपन रखनी है ये ओपन एक बटन से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप बंद करना हो बंद भी करना, ठीक है। फुली क्लोज हो गया। फुली क्लोज करने के लिए आपने मैनुअली सनरूफ को बंद करना है। इसकी दोनों लाइट्स हैं और साथ आपके माइक्स भी दिए हुए हैं। अगर आपने इसके साथ एंड्रॉइड ऑटो या कोई भी चीज़ आपने इसके साथ पेयर कर दी है, यहाँ सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ये इन्होंने साथ में इन्होंने अपने ग्लास होल्डर दिए हुए इन्होंने। एयरबैग्स हैं फ्रंट पैसेंजर के लिए, यहाँ फ्रंट ड्राइवर के लिए भी। हाँ, साइड पर भी आपके कर्टन एयरबैग्स हैं ताकि आपके लेफ्ट या राइट से कोलिजन हो या फ्रंट से हो, ताकि आपके सारे अपने आप को प्रोटेक्ट रखें इस गाड़ी में। हाँ, बैक पर साइड पर भी लाइट्स हैं। अगर आपने कोई पैसेंजर वगैरह पीछे रीडिंग करनी हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, और काफ़ी खुली जगह है। ये इन्होंने डाले से अगर थोड़ा सा कंपेयर किया जाए, इन्होंने साइड वेज बड़ा किया हुआ है, इन्होंने काफ़ी स्पेशियस किया हुआ है। इन्होंने अगर मिड काउंसिल में देखें इतना बड़ा काउंसिल इन्होंने दिया है। साथ में मैं खुला होके बैठा हूँ, यहाँ कोई ये फीलिंग नहीं होती है कोई तंग वगैरह गाड़ी है। लेफ्ट साइड पर भी पैसेंजर खुला बैठा है, राइट साइड पर भी ड्राइवर खुला होकर बैठा है। खुली गाड़ी है इस तरह। अगर आप विड्थ वाइज इसमें देखें, आपने अगर खोलना है तो नॉर्मल से इन्होंने एक लीवर यहाँ दिया हुआ है खोलने के लिए। बट जो प्रीमियम एक चीज अगर आप देखना चाहते हैं, इस साइड पर है आपका एक पंप है जो आपको आराम से ऊपर दे देता है। आपको साउंड प्रूफिंग के लिए इन्होंने एक लिमडा दिया हुआ है। और इस साइड पर अगर आपने देखना है, अगर आपको नॉर्मल प्लास्टिक, आपको करोला वगैरह जो होता है उसमें नॉर्मल प्लास्टिक आता है, इसमें इन्होंने थिक फॉर्म दिया हुआ है। ये एयर इनटेक है, साथ इनको कूलेंट का रिजर्वायर फ्रंट पे दिया है। और राइट साइड पर अगर आप देखते हैं, इन्होंने यहाँ एक इनके जैक की अपनी बैटरी है वो दिया है। साथ इन्होंने यहाँ विंडशील्ड वाइपर के लिए इन्होंने फ्लूइड आराम से फ्रंट के लिए जगह छोड़ी इंस्टेड ऑफ बैक साइड पर। अगर आप अंदर देखते हैं, आप एक सिल्वर लाइनिंग अंदर इंजन और पैसेंजर्स की तरफ एक आपको अंदर एक नजर आएगी जो साउंड प्रूफिंग एंड हीट प्रूफिंग करता है आपको। अगर इस साइड पर आप आते हैं, ये इसका टर्बो चार्ज है। ये 2000 सीसी इंजन है प्लस विद टर्बो है, तो ये काफी एक पावरफुल एक प्रीमियम सी फील दे देता है आपको। अगर आपने रेडिएटर रिफिल करना है, जो भी करना होता है वो यहाँ से आप करते हैं, इंस्टेड ऑफ आपके सामने आता है। इन्होंने एसी का रेडिएटर जो भी इन्होंने फ्रंट पर है, उन्होंने एक अच्छा प्रीमियम लुक देने के लिए इन्होंने प्लास्टिक से इसको कवर किया हुआ है। इंस्टेड ऑफ इन्होंने नॉर्मली वो दे देते हैं क्लिप्स दे देते हैं, ये इन्होंने इसमें नट्स दिए हुए ताकि नट्स लगे इसमें। अगर आप इस साइड पे ऊपर पर आएंगे, इन्होंने नॉर्मल साइड इन्होंने चादर नहीं दी। अक्सर ये होता है कि एक चादर होती है, इन्होंने डबल चादर लगाई, एक अंदर साइड पर पूरी चादर लगाई है, एक ऊपर से लगाई। इन्होंने कोई पैसे वेस्ट नहीं की किसी प्रीमियम चीज ना दिखाने में, इन्होंने सारा कुछ प्रीमियम रखा हुआ है। ये इनके DRLs हैं, मजे से खूबसूरत से एक प्रीमियम एक लुक दे देता है। पूरे क्रोम लाइनिंग है, इस साइड पर पूरी क्रोम लाइनिंग है। और इन्होंने रबर गैस्केट इन्होंने यहाँ दिया ताकि ये बिल्कुल एक साउंड प्रूफिंग भी रहे और एयर प्रूफ भी रहे। इन्होंने जो वाइपर्स दिए हैं वो सिलिकॉन के होते हैं प्रॉपरली।